लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है IBA सखर ने जो है JST और PST एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया है, जो कि 3rd वीक ऑफ अगस्त एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे। तो उस हवाले से ही मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स जो है वो निगलेक्ट करते हैं, उस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं। वो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी पढ़ते हैं और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन एक टॉपिक जो है उसको निगलेक्ट कर देते हैं और जो है एग्ज़ाम्स में उनके हवाले से कम जो है वो मार्क्स आते हैं। उस टॉपिक के हवाले से IBA ने जब लास्ट टाइम जो है JST और PST का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था तो उसमें उस हवाले से 10 से 15 MCQs पूछे गए थे। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 से 15 MCQs आपके स्कोर पर कितना जो है वो इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो इस टॉपिक को मैं आपके पास लेके आया हूँ, तो देखते हैं वो टॉपिक है क्या। टॉपिक है व्हाट इज़ पेडागोगी। जो है व्हाट इज़ पेडागोजी और गॉगी, इसको आप जैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट का फ़र्क है। तो ये होती क्या चीज़ है, इसकी implication क्या है। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो सिंपल ये एक मेथड है प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग का जो एक टीचर को आना चाहिए कि वो अपने एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट करेगा, टीचर्स बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, एक लर्निंग प्रोसेस जो है वो अपना नॉलेज जो है वो कैसे कम्युनिकेट करेगा स्टूडेंट तक। तो इसके हवाले से जो है पेडागोजी जो है हमारे यहाँ एक फील्ड है, टीचिंग के अंदर एक प्रोफेशन के अंदर एक फील्ड है जिसको टीचर के लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के हवाले से देखते हैं। पेडागोजी इज अ टर्म दैट रेफर्स टू मेथड ऑफ हाउ टीचर्स टीच। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक मेथड है जो बताता है कि टीचर्स को कैसे टीच करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, एक इंफॉर्मेशन जो एक प्रोसेस है वो कैसे कम्युनिकेट होगा स्टूडेंट तक, इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिस दोनों के अंदर। तो ठीक है, इसके हवाले से मैं आपके लिए MCQs लाया हूँ जो मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं इस सब्जेक्ट को लेके FPSC और IBA के टेस्ट के अंदर, वो एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो आज उसका हम पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उसमें कौन कौन से सवालात हैं। इम्पॉर्टेंट पेडागोजी MCQs फॉर JST एंड PST पार्ट 1। अच्छा, सवाल नंबर 1 है पेडागोजी इज अ ग्रीक वर्ड विच लिटरली मीन्स। पेडागोजी एक जो है वो ग्रीक वर्ड है, उसका जो है मीनिंग क्या है। ऑप्शन हमारे पास है टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड। ठीक है, जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है टू लीड द चाइल्ड। ठीक है, कि स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसको लीड करना है, उसको सिखाना है कि वो लीड कैसे करेगा। तो हमारे यहाँ ऑप्शन होगा टू लीड द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑल द लर्निंग विच इज प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल इज नोन एज। ऑप्शन से हमारे पास सिलेबस, करिकुलम, कंटेंट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो आपको इनमें से जो है वो इवेल्युएट करना पड़ेगा। सिलेबस कहते हैं जो आपके सब्जेक्ट्स में मौजूद होते हैं टॉपिक्स। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, करिकुलम क्या होता है। करिकुलम होता है एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का, यानी जो मेजॉरिटी ऑफ दी मैसेस को पढ़ाया जा रहा है उसको हम कहते हैं करिकुलम। सपोज हमारे यहाँ डिफरेंट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। ठीक है, उसमें जो करिकुलम जो फॉलो किया जाएगा वो ये किया जाएगा, जो स्टेट की तरफ से बता दिया जाता है कि हर एजुकेशन सिस्टम को ये करिकुलम जो है वो फॉलो करना होगा। तो इसको हम कहते हैं करिकुलम। जो स्टेट या कोई भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको बताया जाए कि आपको क्या पढ़ाना है उसको कहते हैं करिकुलम। आइए चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, जो है टू मेंटेन इंटरेस्ट इन अ क्लास और अ लेक्चर द टीचर शुड। ठीक है,
क्लास में इंटरेस्ट और लेक्चर के अंदर इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? आस्क क्वेश्चंस, टेल अ जोक, टेल इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी, डिस्कस करंट अफेयर्स। तो टीचर को जो है कंटिन्यूसली जो है इंटरेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने चाहिए उस टॉपिक से रिलेवेंट। ठीक है, आइए चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। इफ अ स्टूडेंट कम्स लेट इन क्लासरूम देन द टीचर शुड व्हाट? Inform the principal, inform the parent, ask the reason, ignore the student। तो अच्छे टीचर की निशानी ये होती है, वो शिकायत नहीं करता, वो पेरेंट्स को नहीं बताता, वो टीचर को इग्नोर नहीं करता, वो उससे क्या पूछता है? वो उससे वजह पूछता है कि आप क्यों लेट हुए। तो सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। The use of technology to enhance learning process is called in education। लर्निंग प्रोसेस को जो इन्हांस किया जाता है थ्रू टेक्नोलॉजी, उसको हम क्या कहते हैं? आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आप देखें कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका आंसर होता है कि अगर टेक्नोलॉजी को इन्हांस करके लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज नोन एज। ठीक है, एक स्कोरिंग गाइड एक मेथड होता है पेडागोजी प्रैक्टिकल के अंदर या थ्योरी के अंदर, कि जिससे जो है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट को जांचा जाता है। उसको क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं, चेकलिस्ट कहते हैं, इन्वेंटरीज कहते हैं, रेटिंग स्केल्स कहते हैं। उसको हम कहते हैं रूब्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एज पीपल ग्रो ओल्डर द डेज ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, स्पीड, पावर, क्वालिटी, क्वांटिटी। तो जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी लर्निंग जो है वो किस तरह से डिक्लाइन होती है, क्या वजह होती है? जो उसकी जो स्पीड होती है, सीखने की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है एज मैन ग्रोस ओल्ड। ठीक है, सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय स्टूडेंट? प्रेज, रिवॉर्ड, इग्नोरेंस, स्ट्रिक्टनेस। कि टीचर को जो स्टूडेंट को उसका रिस्पांस देने के लिए एक वो सवाल पूछ रहा है, अगर वो टीचर बच्चा जो है इसका जवाब देता है, आया वो गलती देता है, तो टीचर को उसका जो वो जो बिहेवियर है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसके मोरल को इंक्रीज करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? रिवॉर्ड देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, या उसको स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए कि उसने गलत आंसर किया है? नहीं, इसका आंसर होगा प्रेज। टीचर शुड हैव टू प्रेज हिम, उसको मोटिवेट करना होगा कि आपने बिल्कुल जो है अच्छी कोशिश की, अच्छी कोशिश की सही जवाब बताने की। सवाल नंबर 9 है, द बुक इमाइल और ऑन एजुकेशन, ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन इज रिटन बाय। ये इमाइल एक बुक है, इमाइल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ऑन एजुकेशन। तो जो बुक लिखी गई थी इमाइल, ये किस जो है वो राइटर ने लिखी गई थी? एरिस्टोटल ने लिखी थी, प्लेटो ने लिखी थी, जॉन डेवी ने लिखी थी, रोसियो ने लिखी थी? तो इसका आंसर है रोसियो ने लिखी थी। ठीक है, सवाल नंबर 10 की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू द इमाइल द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक ए व्हाट? कि एक नोबलेस्ट वर्क जो है एजुकेशन के अंदर वो क्या बनाने की कोशिश करता है? स्टूडेंट को किस लिए, क्या चीज़ जो है वो किस लिए पढ़ाता है कि वो क्या बने? गुड सिटीजन बने, रीजनिंग मैन बने, थिंकर बने, या एंटरप्रेन्योर बने? तो ये सिखाता है रीजनिंग मैन। ठीक है, ताकि वो सोचे और समझे और फिर फैसला करे, तो वो इस जैसा इंसान बताता है। तो ये था हमारा आज का पार्ट 1 अबाउट द पेडागोजी क्वेश्चंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अच्छा स्कोर करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के हवाले से पता चल सके। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।